माननीय मंत्रीगण मनोनीत मोहम्मद जमा खान, श्री संजय सिंह टाइगर, श्री अरुण शंकर प्रसाद, श्री सुरेंद्र मेहता, श्री नारायण प्रसाद, श्रीमती रमा निषाद से माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। सब लोग आगे। मजदूरी करिए, बताते हैं आगे। मैं रमा निषाद ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सदापूर्वक और निर्वहन करूंगा। मैं भय या संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रमा निषाद ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, मुझे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सब के सिवाय ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना प्रकट नहीं करूंगा। तो ये तमाम किन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस को ध्यान में रखते हुए ये चेहरे चुने गए हैं, क्या उम्मीदें इनसे की जा रही हैं, कितना इसमें इस बार के मंत्रिमंडल के चेहरे में कितना बदलाव है, कितना पहले बार की तरह ही मंत्रिमंडल का चेहरा नजर आ रहा है, स्टेटस को कितना है, अगर स्टेटस को रखा गया है तो क्यों रखा गया है, क्या ये प्रो इनकम्बेंसी के लिए मिला हुआ वोट है, इसलिए जो इनकम्बेंट हैं वो अपनी कुर्सी पर ज्यादातर रखे जा रहे हैं, क्या ऐसी वजह है, या वो लोग जो अभी तक काम करते चले आ रहे हैं उनको क्योंकि एक कॉन्टिन्यूटी में उनका डिपार्टमेंट अगर मिलता है, अगर उनको किए हुए काम उनके मिलते हैं पहले से, तो वो उसको इतिश्री की तरफ, समाप्ति की तरफ ले जा सकते हैं और उसके बाद अगले रिशफल में सबका ख्याल रखा जा सकता है कि किसको नया मौका दिया जाना चाहिए। क्या ये सब बातें इस समय हिसाब किताब में हैं जो कि प्ले होती हुई दिखाई दे रही हैं जब आप मंच में इन अलग अलग चेहरों को शपथ लेते हुए देख रहे हैं? चिराग पासवान बड़े उत्साहित दिखाई दिए, जाहिर है उस समय जबकि लोग अंदाजा लगा रहे थे कि उनको सीटें कितने मिलेंगी, तो इतनी सीटों के संदर्भ में किसी ने नहीं सोचा था। बड़ी अच्छी जीत दर्ज करके वो भी आए, उत्साह में दिखाई दे रहे हैं, 2 मंत्री पद उनको मिल रहे हैं, तो ये भी उनके लिए एक उत्साहवर्धन वाली बात है। जो लोग ये कह रहे थे कि अब रामविलास पासवान के जाने के बाद चिराग पासवान उनकी लेगेसी को लेकर क्या उस तरीके से आगे बढ़ पा रहे हैं, क्या उसका जवाब भी मिल रहा है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है और इसको लेकर मैं जानना चाहता हूँ। जय सर, क्या वो मशाल अच्छे से संभाल लिया चिराग पासवान? हाँ, यकीनन। देखिए, रामविलास जी को भारतीय राजनीति में सबसे बड़ा मौसम विज्ञानी कहा जाता था, और लेकिन उनको भाजपा के खेमे में ले जाने का काम चिराग पासवान उनके बेटे ने ही किया था और वो लगातार सफल रहे, अपनी रणनीति के हिसाब से सफल रहे। 20 में ज़रूर जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें ज़रूर 2020 के चुनाव में वो अलग थलग हो गए थे, हालांकि उस समय भी वो अपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बता करके चुनाव लड़ रहे थे, काम कर रहे थे और लगातार संपर्क में रहे, तो उनको इसका डिविडेंड मिला है। और जाहिर सी बात है, इस बार लोकसभा के चुनाव में भी उनका सबसे अधिक सक्सेस रेशियो रहा। इस बार भी विधानसभा के चुनाव में भी उनके काफ़ी लोग, मेरे ख्याल से 19 लोग जीत करके आए हैं विधानसभा में, तो ठीक है, उनकी राजनीति अपने आप में तो सफल है। हालांकि रामविलास जी की कसक रह गई थी शुरू से ही, तो राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। अब चिराग, हो सकता है चिराग में उम्मीदें बढ़ रही होंगी, लोग देख रहे होंगे दलित चेहरा के रूप में इस्टेब्लिश हुए हैं पासवान, खासतौर से पासवान समाज के बीच में हो रहा था कि पासवान समाज के लोग उनसे टूट रहे हैं, विलग हो रहे हैं, लेकिन चुनावी नतीजों ने साबित किया है कि पासवान समाज पे, दलित समाज पे चिराग पासवान की पकड़ बहुत मजबूत है और अभी अटूट है। जी अरविंद जी, अब एक बात और, कहा जा रहा है कि गंगा जी बंगाल के बाद वेस्ट बंगाल जाती, बिहार के बाद वो वेस्ट बंगाल, क्या चुनावी मिजाज भी क्या उसी तरीके से दिखाई देगा?
देखिए, बंगाल की लड़ाई थोड़ी ज़्यादा अलग होती है और होती रही है अभी तक। और बंगाली समाज भी थोड़ा रिएक्ट अलग ढंग से करता है। जाति का जोर, कम्युनल जोर, इन चीज़ों से थोड़ा अलग है अब तक। और बीजेपी ने कम मेहनत नहीं की है वहाँ, बल्कि बिहार से ज़्यादा मेहनत की है और अकेले दम पे जीतने की कोशिश की। आइसक्रीम खाने से मुझे दांतों में बहुत झंझनाहट होती थी। फिर मुझे मेरे डेंटिस्ट ने समझाया कि दांतों की ऊपरी परत के घिसने से मुझे नसों में झंझनाहट महसूस होती थी। उन्होंने रोज सेंसोडाइन यूज करने की सलाह दी। सेंसोडाइन दांतों के अंदर जाकर नसों को शांत करता है। सेंसोडाइन वर्क्स। Co-presented by Vimal Elaichi, Bolo Zuba Kesari. Co-powered by Sensodyne in association with V-Guard Water Heater.